हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न 5 के बारे में, जो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया का फेयर लेक शहर 1814 में बसा, लेकिन 1817 तक वहाँ की पूरी पॉपुलेशन गायब हो गई। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कैलिन नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो फेयर लेक में 10वें माउंटेन मैन फेस्टिवल में रिपोर्टिंग करने के लिए आई होती है, जिसमें लोग अजीब सी डरावनी कॉस्ट्यूम पहनकर एक दूसरे को डराते हैं। जिसके बाद कैलिन रनिंग के लिए जंगल की तरफ जाती है, तो वहाँ पर उसे कैनिबल ब्रदर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि उन्होंने डरावनी कॉस्ट्यूम पहन रखी है और उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो थ्री फिंगर को अब्यूज करने लगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी थ्री फिंगर चाकू से उसकी उंगली काट देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है, जिसका नाम मेनार्ड होता है, जो उसकी हेल्प करता है और उसे उन कैनिबल ब्रदर्स से बचाता है। लेकिन उनके जाने के बाद मेनार्ड खुद एक कुल्हाड़ी निकाल कर कैलिन पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, क्योंकि वो भी एक सीरियल किलर था। तभी वहाँ पर कैनिबल ब्रदर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग मेनार्ड का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो माउंटेन मैन फेस्टिवल और हैलोवीन एंजॉय करने के लिए फेयर लेक आए होते हैं। इस दौरान जब वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो जूलियन उन सबको माउंटेन मैन फेस्टिवल की हिस्ट्री बताता है कि 1817 की हैलोवीन नाइट को पूरे टाउन पर कैनिबल्स ने अटैक कर दिया था, जिससे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। लेकिन अगले दिन वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली, बस चारों तरफ खून ही खून था। और लोगों का ऐसा मानना है कि उन कैनिबल्स ने टाउन में मौजूद हर एक इंसान को पकाकर खा लिया था। इसी वजह से वहाँ पर किसी की डेड बॉडी नहीं मिली। हालांकि यह चीज सुनकर क्रूज डर जाती है और फेयर लेक टाउन जाने से मना करती है, लेकिन सब लोग उसे समझाते हैं कि हम लोग रात में जाएंगे और सुबह तक वापस आ जाएंगे। फिर हमें कैनिबल ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जिनके पास मेनार्ड पहुँचता है और उन पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो लोग मरने के बाद पीछे ही सबूत छोड़ दिया करते थे। इसलिए वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन दोस्तों को दिखाया जाता है, जो फेयर लेक टाउन की तरफ निकल रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक से मेनार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस दौरान कोई भी घायल नहीं होता, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर उन लोगों की नजर मेनार्ड पर पड़ती है, तो उन्हें लगता है कि वो मर चुका है। इसलिए वो सब उसे चेक करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, तो वो मौका पाकर बिली पर चाकू से अटैक कर देता है। इसलिए वो सब मिलकर मेनार्ड को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। हालांकि इस दौरान वहाँ पर मौजूद कैनिबल ब्रदर्स उन पर अटैक करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एंजेला और उसका पार्टनर केविन पहुँच जाते हैं, जो मेनार्ड के साथ साथ सभी दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जब केविन चेक करता है, तो दोस्तों की गाड़ी में से उसे बहुत सारी नशीली चीजें मिलती हैं। ये देखकर एंजेला उसे इन्वेस्टिगेशन टीम के आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है और उन लोगों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद केविन वहाँ पर अकेला हो जाता है। तभी वो कैनिबल ब्रदर्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके बेरहमी से मार देते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिली ये चीज एक्सेप्ट करता है कि वो सारी नशीली चीजें मैं लेकर आया था, इसमें मेरे दोस्तों की कोई भी गलती नहीं है। इसलिए पुलिस ऑफिसर एंजेला उसके दोस्तों को आजाद कर देती है, लेकिन टाउन से बाहर जाने के लिए मना करती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर मेनार्ड का क्राइम रिकॉर्ड चेक करती है, तो पता चलता है कि वो कई सालों से इस टाउन में सीरियल किलर का काम कर रहा है, लेकिन कोई भी आज तक उसे पकड़ नहीं पाया है। इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का फैसला करती है। इधर हम कैनिबल ब्रदर्स को देखते हैं, जो टाउन में मौजूद सेल फोन टावर को तोड़ देते हैं, जिससे कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए। फिर जूलियन अपने दोस्तों से फेयर लेक फेस्टिवल में जाने के लिए कहता है, लेकिन बिली के जेल में होने की वजह से सब उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद हमें कैनिबल ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जो फेयर लेक के पावर हाउस में पहुंचते हैं, तो गार्ड ये चीज देख लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और फिर उसे बहुत ही बुरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देते हैं, जिससे सारे टाउन की लाइट चली जाती है। इसी चीज से स्टेशन में मेनार्ड बहुत खुश होता है और एंजेला से कहता है कि मेरे बच्चे मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब तुम सब मारे जाओगे। और क्योंकि मेनार्ड की सेल में एक मोस नाम का आदमी भी मौजूद होता है, इसलिए एंजेला उसे आजाद कर देती है और घर जाने के लिए कहती है। लेकिन स्टेशन में एंजेला के अलावा सभी पुलिस ऑफिसर फेस्टिवल
फेस्टिवल में होते हैं, इसलिए मॉस वहीं पर रुक जाता है। फिर हम क्रूज को देखते हैं जो बिली के लिए पुलिस स्टेशन में खाना लेकर जा रही होती है। तभी थ्री फिंगर उसका पीछा करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर वह उसी के हाथे उसे खिलाने लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और घिनौना मंजर था। इधर जूलियन अकेले बोर हो रहा होता है, इसलिए वह बिली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तो वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि क्रूज तो वहां अभी पहुंची ही नहीं है। इस बात से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे होटल रूम से निकले हुए काफी टाइम हो गया था। हालांकि एंजेला उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और अपने दोस्त के पास रुकने के लिए कहता है। तो एंजेला इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम गस को देखते हैं जिसके रूम का दरवाजा कोई नॉक कर रहा होता है, और जब वो चेक करता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वन आई और सॉटूथ थे। तो उसे हॉस्टेज बना लेते हैं। इधर स्टेशन में मेनार्ड जूनियर और बिली को ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी दोस्त अब मर चुकी होगी, जिस बात से वो दोनों काफी डर जाते हैं। फिर हम वन आई को देखते हैं तो लीटा के बाथरूम में पहुंचता है। तो लीटा उस पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन वो लीटा को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लीटा के हाथ एक चाकू लग जाता है, जिससे वह वन आई को जख्मी करके वहां से भाग जाती है। फिर हम गस को देखते हैं जिसे कैनिबल ब्रदर्स ने बहुत ही बुरी तरह से बांध रखा था, जिसके बाद वो लोग एक साथ उसके पैर पर हथौड़े से अटैक करने लगते हैं, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी वो लोग गस को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। तो गस की आवाज सुनकर सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। तो उनके सामने ही कैनिबल ब्रदर्स गस पर ट्रक चढ़ाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इस बात से मेनार्ड बहुत खुश होता है। तो फिर एंजेला बिली को भी आजाद कर देती है और उन सबको शॉटगन देकर एक साथ रहने के लिए कहती है, जिससे वो लोग कैनिबल ब्रदर्स का सामना कर सकें और खुद जनरेटर ठीक करने के लिए वहाँ से अकेले ही जाती है। फिर उसके बाद जनरेटर स्टार्ट करके रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दूसरी तरफ मौजूद लड़के से कैनिबल के बारे में बताती है तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। अभी पुलिस स्टेशन में लीटा भी पहुंच जाती है, जो दरवाजा नॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेशन के अंदर मौजूद मोस्ट डर जाता है और उसे शॉटगन से शूट कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। हालांकि इस बात से बिली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वह लीटा से भी क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी क्रूज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जिसके बाद मेनार्ड उन लोगों से खुद को आजाद करने के लिए कहता है। साथ ही साथ वह ये बात भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उन सब का रीजन मेनार्ड ही है। फिर बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उन्हें क्रूज की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर बिली बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। तभी उन्हें थ्री फिंगर की आवाज सुनाई देती है, जिससे बिली गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। उसी दौरान जूलियन पर भी सॉटूथ अटैक कर देता है। इधर बिली पर भी थ्री फिंगर और वन आई मिलकर अटैक कर देते हैं, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। फिर जब बिली की आंख खुलती है तो वो खुद को पूरी तरह से जमीन में दबा हुआ पाता है, और इस दौरान सिर्फ उसका सर ही बाहर था। तभी उसकी नजर वहाँ पर बंधे हुए जूलियन पर पड़ती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। फिर वो दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद थ्री फिंगर उन दोनों पर ही एक एक करके अटैक कर देता है। हालांकि वो दोनों ही खुद को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम थे, जिससे थ्री फिंगर उन्हें बुरी तरह से मार देता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेनार्ड लीटा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करा दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बचा सकता हूँ। ये सुनकर लीटा एंजेला के पास पहुँचती है और उसे मेनार्ड को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे जस्टिस चाहिए, इसलिए मैं इस इंसान को आजाद नहीं कर सकती, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की जान ली है। फिर एंजेला मॉस को एक रेडियो देकर गाड़ी से हेल्प लाने के लिए भेजती है, लेकिन वो बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसे भी कैनिबल ब्रदर्स ने हॉस्टेज बना लिया है। फिर वो लोग उसे एक ड्रम में बंद करके आग पर उस ड्रम को गर्म करने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। फिर कैनिबल ब्रदर्स वहाँ पर एक सिलेंडर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैनिबल ब्रदर्स ने मॉस को पुलिस स्टेशन के पास मौजूद एक स्टोर में लाए थे, इसलिए वहाँ पर लगी हुई आग को पुलिस ऑफिसर एंजेला देख लेती है। तो वो लीटा को वहीं पर छोड़कर स्टोर तक पहुँचती है, लेकिन इससे पहले कि वो स्टोर के अंदर पहुँच पाती, वहाँ पर रखा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इधर जब लीटा मेनार्ड के साथ अकेली होती है तो वो उसे कन्विंस कर लेता है कि अगर वो उसे आजाद कर देगी तो कैनिबल ब्रदर्स उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही लीटा उसे आजाद करती है, मेनार्ड
बाद उसकी आंखें बहुत ही बुरी तरह से फोड़ देता है, जिससे वो हेल्प के लिए चिल्लाते हुए बाहर आती है। तभी मेनार्ड भी वहाँ पर आ जाता है, जो एंजेला पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे शॉटगन से शूट कर देती है, जिससे वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद एंजेला लीटा का बैंडेज करती है और उसे दरवाजा बंद करके वहीं पर रुकने के लिए कहती है और हेल्प के लिए बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर निकलने के बाद ही उसे अपने हस्बैंड जेसन की आवाज सुनाई देती है, जिसे एक गाड़ी में बांधा गया था और उसके पेट में एक ट्रैप लगाया गया था। इसलिए जैसे ही एंजेला दरवाजा खोलती है, जेसन का पेट बुरी तरह से फट जाता है, जिससे वो वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी ट्रक लेकर पहुंच जाता है। हालांकि एंजेला उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद थ्री फिंगर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो लोग एंजेला को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ पर बांध देते हैं और मेनाल्ड को आजाद कर लेते हैं। इस दौरान कैनिबल ब्रदर्स ने एंजेला को इस तरह से ट्रैप में बांधा था कि उसके जमीन में पैर रखते ही शॉटगन का ट्रिगर दब जाएगा, जिससे वहीं पर उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाएगी। फिर मेनाल्ड पुलिस स्टेशन में आग लगाकर कैनिबल ब्रदर्स के साथ वहां से निकल जाता है और क्योंकि एंजेला जलकर मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने पैर जमीन पर रख देती है, जिसकी वजह से वे वहीं पर उसी टाइम मारी जाती है। इधर पुलिस स्टेशन से भागी हुई रीटा जब हेल्प मांग रही होती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि कैनिबल ब्रदर्स पहुंच जाते हैं, जो उसे हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब लीटा के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।